सब्सक्राइब कीजिए मेरे गुल किचन चैनल को। साथ दिए गए बेल बटन को क्लिक कीजिए वीडियो देखने के लिए सबसे पहले। अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपको बनाना सिखाएंगे चिकन कटाकट। आपने मटन या बीफ कटाकट तो ज़रूर सुना भी होगा और खाया भी होगा, लेकिन मैं आपको बनाना सिखाऊंगी आज चिकन कटाकट। चिकन कटाकट के लिए हमने लेना है ये चिकन की कलेजी ली है हमने 4। उसको हमने बड़े पीसेस में काट लेना है। बहुत ज़्यादा छोटे नहीं करने, बहुत बड़े पीस भी नहीं रखने, पूरी कलेजी भी नहीं रखनी, छोटे इतने बड़े पीसेस में हमने इसको काट लेना है। 3 हमने लिए हैं ये पोटे भी हमने इस तरह से पोटे के ज़रा हमने छोटे पीसेस करने हैं, क्योंकि पोटे जो होते हैं इसके चिकन के वो ज़रा हार्ड होते हैं, इसलिए इनको छोटे पीसेस में काटना है। ये चिकन हमने लिया है बोनलेस, इसको हमने बिल्कुल छोटे पीसेस में, ये 100 ग्राम जितना होगा, और हमने इसको छोटे पीसेस में काट लेना है। इन सबको धोकर और अच्छी तरह से चलनी में रख देना है ताकि इसका पानी जो है बिल्कुल खुश्क हो जाए। टमाटर हमें चाहिए 2 बड़े टमाटर लेने हैं, उनको हमने मोटा इस तरह काट लेना है। अदरक लहसुन का पेस्ट हमें 1 टेबल स्पून चाहिए। 1 टीस्पून हमें चाहिए ये कुटा हुआ गरम मसाला। हल्दी चाहिए हमें ये 1/2 टीस्पून। 1 टीस्पून कुटा हुआ जीरा, कुटा हुआ साबुत धनिया। 1 टीस्पून भुना हुआ कुटा हुआ जीरा। 1 टीस्पून हमें चाहिए ये कुटी हुई लाल मिर्ची। 1 टीस्पून हमें चाहिए ये लाल मिर्ची पाउडर। नमक हम टेस्ट के मुताबिक लेंगे। दही हमें चाहिए 3 और 4 टेबल स्पून। ऑयल हमने तवे पर 4 टेबल स्पून डालकर गरम कर लिया है। साथ ही अब हमने ये छोटे के पीस भी इसमें ऐड कर देने हैं। साथ ही हमने ये कलेजी भी ऐड करनी है। दिल और कलेजी है इसमें ये। एक आंच पर हमने ये सारा काम करना है, इसलिए हम थोड़ा सा ऑयल और ऐड करेंगे। साथ ही हमने इसमें ये अदरक लहसुन का भी ऐड कर देना है। कटी हुई मिर्ची, लाल मिर्च, धनिया कुटा हुआ, हल्दी, जीरा भुना हुआ कुटा हुआ, नमक हम अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें ऐड करेंगे। साथ ही हमने इसमें ये टमाटर भी ऐड कर दिए। अब हमें तेज आंच पर इसको इतनी देर भूनना है कि ये टमाटर बिल्कुल गल जाए और ये बोटियां भी अच्छे से गल। हमने तेज आंच पर इसको अच्छी तरह से भूनना है। अच्छा, ये 4-5 मिनट टमाटरों के साथ और मसालों के साथ हमने इसको भून लिया है। अब हम इसमें ये दही भी ऐड करेंगे। साथ ही हम ये कुटा हुआ गरम मसाला, ये सारा काम हमने तेज आंच पर करना है। आंच कम नहीं होनी चाहिए इसमें। बस अब हम थोड़ी देर इसको इसी तरह दही में छोड़ेंगे ताकि ये दही का पानी भी खुश्क हो जाए, फिर हम इसको कटाकट करेंगे। ये देखिए दही का और टमाटरों का पानी बिल्कुल खुश्क
खुश्क हो गया और अब ये भुनने पर आ गया। हम इसमें थोड़ी सी ये 4-5 हरी मिर्ची काट के हमने रखी, ये भी ऐड करेंगे। और अब थोड़ा सा हमने इसमें ऑयल और ऐड करना है। और हमने अब थोड़ा सा फ्लेम तेज करना है, मैंने लाइट कर दिया था। और हमने इसको बोटियों को इसके लिए हमने बोटियों को कुचलना है। और इसके लिए हमें इस तरह से ये फ्लैट स्पून लेना है। दो हो दोनों हाथों में तो बहुत ही अच्छा है। बस इसको भूनते जाना है और सारी हमने बोटियों को बस ये हमारा कटाकट जो है ये बिल्कुल ये हमारा कटाकट जो है ये देखिए बिल्कुल ये तैयार हो गया। सारी बोटी अच्छी तरह से मैंने ये कटाकट कर दी हैं। तो बहुत ही मज़ेदार हमारा बस ये देखें जी, ये हमारा फटाफट कटाकट तैयार हो गया है। अब आपको रेस्टोरेंट जाने की जरूरत नहीं है, आप घर पर चिकन लाइए और आराम से फटाफट कटाकट तैयार कीजिए और खाइए, एंजॉय कीजिए। इसके साथ नान के साथ या घर की रोटी भी इसके साथ चल सकती है। और बहुत मज़ेदार ये बना है, बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। इंशाल्लाह आप भी बनाएंगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा ये। और ये मैंने एक अच्छी सी रेसिपी आपको इसलिए दी है कि आप घर पर जब भी आपका दिल चाहे कटाकट खाने का, तो आपको रेस्टोरेंट जाने के लिए कितने वो करना पड़ता है, तैयारी करनी पड़ती, फिर आप जाते हैं। लेकिन अब आप घर पर ये तैयार करें और खाएं, खुद भी खाएं, सबको खिलाएं। और इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर मिलूंगी। अल्लाह हाफिज़।